चलिए दोस्तों, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जिसका आप लोगों को इंतजार था और बार बार पूछ रहे थे कि सर एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं, कपड़े कैसे पहन के जाने हैं, ड्रेस कोड क्या है, और साथ में फोटो वगैरह और जो एक्स्ट्रा प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है वो क्या क्या लेकर के जाए। तो इस वीडियो में हम सारा चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रहता है जानना सारे बच्चे को कि ड्रेस कोड क्या है। तो देखिए, कपड़ा पहनने के लिए कोई कोड तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुके हैं और प्रीवियस एग्ज़ाम में जिस टाइप के पूछे गए हैं या बातें की गई हैं, तो उनके बारे में आपको बता दूं। तो बॉयज़ खास ध्यान रखना कि आपको जो है सिंपल सा चप्पल जो स्लीपर होते हैं वो पहन के जाना है। अगर जूता भी पहन के जाना है तो स्लीपर जो है अपना बैग में पेपर में मोड़ के रख लेना है। ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में चप्पल पहन के जाना, अगर मान लो गेट पे खुलवा भी दिया तो क्या होगा कि आपको पूरा एग्जाम सेंटर में बिना चप्पल का ही घूमना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ना हो, इसीलिए स्लीपर रखना है ना, सिंपल वाला स्लीपर। ठीक। आप जो है फुल पेंट आप पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना सिंपल वाला रखना। ज़्यादा उसमें जो पैकेट वैकेट वाला रहता है ना, जींस इधर उधर वाला लोफर टाइप वाला, उसमें डाउट होगा कि कहीं इस पैकेट में कुछ पाया होगा उस पैकेट में, तो आपको चेक करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है। और ऊपर में जो है ज़्यादा प्रेफर करना है कि अगर मान लो किसी भी तरह का आप ड्रेस पहन के जाते हो तो एक टी शर्ट जो है सिंपल वाला बैग में रख लेना है, कि वहाँ एग्जाम देने से पहले वो सिंपल वाला टी शर्ट पहन के चल जाए, या फिर हाफ शर्ट है तो हाफ शर्ट वाला पहन के लेकर के अंदर चला जाए। घड़ी वगैरह जो भी चीज़ें रहेगी सब खोल के बैग में रख लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको खुलवा करके रखवा देंगे अंदर में, और हो सकता है कि कुछ गायब हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी जिम्मेवारी वो नहीं रखते। इसीलिए अपने साथ में अगर कोई आदमी हो तो उसके पास दे दीजिए, फ़ोन वगैरह सब दे दीजिएगा। अगर दूर हो एग्ज़ाम और कोई साथ में ना जा रहा हो तो सिंपल सेट लेकर के चले जाइएगा, बेहतर रहेगा, है ना। गर्ल्स के लिए क्या है, चप्पल है, और कलाई से ऊपर वाला ये जो होता है ना, हाथ में जहाँ घड़ी बांधते हैं वहां नहीं, उससे ऊपर जाओ, कुहनी जिसको बोलते हैं, वहां तक अगर आप टॉप्स टॉप्स या जो भी चीजें रहती, सूट वगैरह जो भी बोलते हो, वहां तक है तो ठीक है। पूरा यहाँ पर कलाई तक नहीं आने देना है, क्योंकि जो है बहुत सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा चेक करते हैं ना, गर्ल्स के लिए अलग रूम बना देते हैं, वहां पर चेक करते हैं। बाकी नॉर्मल लोअर वगैरह पहन लेना, या जीन्स भी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सूट भी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस नाक कान वगैरह में जो आप लोग सोना का पहन के रखते हो या जो भी पहन के रखते हो डुप्लीकेट, मेटल डिटेक्टर में आपका वो आ जाएगा, तो इसीलिए मेटल डिटेक्टर में खुलवा के कहीं पर रख देंगे, कोई उसका जो है माई बाप नहीं रहेगा, इसीलिए पहले ही खोल करके उसको रख लेनी है, ताकि किसी तरह का लोचा ना हो। ठीक है। तो हाथ वगैरह का जो भी रहेगा, घड़ी वगैरह, या फिर ऐसा नहीं, कच्चा धागा वगैरह जो बांधते हैं वो सब तो कुछ नहीं करवाएगा। मेटल वाला जो भी चीज रहेगा ना, तो वो मेटल मशीन में डिटेक्ट हो जाती है, इसलिए वो खुलवा देंगे। और सिक्का रुपया भी साथ में नहीं रखना, साथ में कागज वाला ही पैसा रखना। ठीक है। चलो। हाँ, पर्स भी रखवा देंगे। पर्स नहीं रखिएगा, सिर्फ छुट्टा पैसा रख लीजिएगा, 10 20 50 के नोट जो होते हैं कागज वाला वो रख लीजिएगा, है ना। पूरा साफ नहीं कर देना है, नहीं तो एक बार जो है एक मेरे दोस्त एग्जाम देने गए थे, सारा पैसा वैसा पर्स जो है बैग में डाल दिए थे, फोन, पता चले जब तक वो एग्जाम दे के आए तब तक बैग गायब है, बैग से पैसा भी गायब, मोबाइल भी गायब, अब जाए तो जाए कैसे, है ना। तो वो वाला समस्या नहीं करना, कम से कम 100 200 रुपया अपना पैकेट में रखना, ताकि घर आप जा सको, है ना। कागज वाला पैसा रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं कहेंगे वो। चलो आगे देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है ही, साथ में एक प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड ले जाओगे, 2 फोटो ले जाओगे जो आपने फॉर्म में फिलअप करा था वो, जरूरत एक की है अंदर में, लेकिन एक एक्स्ट्रा ले जाओगे, और 2 बॉल ब्लैक पेन जो होते हैं, ब्लैक पेन ओएमआर सीट रंगने वाला, थोड़ा सा मोटा वाला लेना, है ना, ताकि जल्दी जल्दी ओएमआर सीट रंगाए। और उसको एक दिन पहले लेके थोड़ा बहुत चला लेना, नहीं तो पता चलेगा वहाँ खर खर कर रहा है, सही से बैठ नहीं रहा है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्लियर हो गया। अगर कुछ एडिशनल होता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा, लेकिन इतना ही जरूरत है आपको। और मान लो अगर किसी को कोई अलग चीज है, अगर कोई डिफॉर्मिटी है या कुछ भी है, जैसे कि एक लड़की के साथ आया था कि उसका जेंडर चेंज हुआ था, तो वहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जेंडर चेंज जो करवाए हैं या मेडिकली आपको अनफिट वाला डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, वो साथ में रख लीजिएगा, है ना। बाकी इतना नॉर्मल सभी स्टूडेंट के लिए इतना काफी है। और याद क्या क्या रखना है कि ओएमआर सीट जब भी आपको मिलेगा तो सबसे पहले उसका पैकेजिंग चेक करना कि सही है कि नहीं है, कुछ मत लिखना, सबसे पहले चारों ओर देख लेना, पेज फटा उटा तो नहीं है,
पेज सारा चीज चेक कर लेना चारों ओर से कि कोई नंबरिंग वगैरह जो है OMR पर जो कोड रहता है वो सब कुछ दिक्कत तो नहीं है कहीं पर। नहीं तो ऐसा पता चले आप नाम लिख दो और उसके बाद कुछ फटा उटा होगा तो फिर वो इन्विजिलेटर कहेंगे नहीं तुम फाड़े हो, पहले से रहता तो हमको बताया क्यों नहीं। तो पहले पूरी तरह से चेक कर लेना है। और एग्जाम देने के बाद उस वो जो एडमिट कार्ड रहेंगे वो सुरक्षित वापस लाना है काउंसलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर दो दो को इन्विजिलेटर जो रहेंगे एग्जाम हॉल में जो रहते हैं उनका साइन रहेगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके काउंसलिंग के लिए, तो उसको लाना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके चाहे GNM हो चाहे BSc नर्सिंग हो, ये सारी बातें हमने GNM ANM और BSc नर्सिंग तीनों स्टूडेंट के लिए बताए हैं, तो कोई एक मत लीजिएगा, तीनों के लिए बताएं। तो आपको किसी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब तो अंतिम समय आ गई है, तो अब तुक्का लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, और लगाना है तो कैसे लगाना है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे, OMR शीट के द्वारा समझाएंगे किस तरह से लगाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है इंफॉर्मेशन है आप सबों के लिए। ठीक है, तो और भी कोई दिक्कत हो तो बायो वर्ल्ड का तो व्हाट्सएप नंबर सबके पास है ही, उस पर मैसेज कीजिएगा और कोई इंस्टेंट हो तो। और लास्ट में सबको बोलेंगे सब अपना अपना क्या करना है, क्वेश्चन लाना है। क्वेश्चन लाते ही आपको क्या करना है, फोटो खींचना है। ठीक है, सेंटर पर से, एग्जाम सेंटर पर से ही फोटो लेना है और बायो वर्ल्ड के इस नंबर पर सेंड कर देना है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर वहां से फोटो खींच करके सेंड कर देना है, ताकि जब तक तुम घर आओगे तब तक बायो वर्ल्ड पर आपका आंसर की अपलोड हो चुका होगा, है ना। तो फटाफट से इस पर, और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मेरे से हेल्प ले सकते हो। साथ में क्वेश्चन का फोटो आपको इमीडिएट भेजना है, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, ANM GNM हो, सबका भेजना है। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।